क्या आप वो सबसे बड़ा झूठ जानते हैं जो आपको बचपन से बताया जा रहा है? वो झूठ जो आपको सिखाया गया है, जो आपके मन में गहराई तक बैठा हुआ है, वो झूठ ये है कि आपकी मेहनत और आपकी कमाई सीधे जुड़ी हुई है, कि जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे। सदियों से यही भ्रम चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी यही विश्वास पारित किया गया है। लेकिन आज इस पर्दे को हटाने का समय आ गया है। आज हम इस भ्रम को तोड़ेंगे। अगर सिर्फ पसीना बहाने से ही दौलत मिलती तो दुनिया के हर मजदूर के पास महल होते, हर किसान के खाते में करोड़ों रुपए होते, हर श्रमिक, हर वह व्यक्ति जो अपने हाथों से काम करता है वह धनवान होता। पर क्या ऐसा है? क्या वास्तविकता यही दिखाती है? खेत में पूरे दिन काम करने वाला किसान, सुबह से शाम तक धूप में खड़ा रहने वाला मजदूर, किसी बड़े कारखाने के मालिक से, किसी बड़ी कंपनी के मुखिया से कहीं ज़्यादा शारीरिक श्रम करता है। उसका पसीना ज़्यादा बहता है, उसकी मांसपेशियों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। फिर भी पैसा किसके पास जाता है? धन कहाँ इकट्ठा होता है? यही वह पहला सवाल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। यही वह विरोधाभास है जिसे हमें समझना होगा। सच्चाई यह है कि धन और मेहनत का रिश्ता उतना सीधा नहीं है जितना दिखाया जाता है, जितना हमें विश्वास दिलाया गया है। धन उस ओर बहता है जहां मूल्य बनाया जाता है, और मूल्य केवल हाथों से नहीं बल्कि दिमाग से पैदा होता है, विचार से पैदा होता है, रणनीति से पैदा होता है। एक व्यक्ति ईंटें ढोता है, वह भारी वजन उठाता है, अपनी पीठ पर लादता है। दूसरा व्यक्ति यह तय करता है कि महल कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कितना बड़ा होगा, उसकी डिज़ाइन क्या होगी। पसीना पहले का बहता है लेकिन इनाम दूसरे को मिलता है, प्रतिष्ठा दूसरे को मिलती है, धन दूसरे के पास जाता है। क्या यह अन्याय है? क्या यह गलत है? नहीं, यही तो है नियम, यही है वास्तविकता का सच। पैसा बुद्धि का इनाम है, मेहनत का नहीं। यह समझने वाले का इनाम है, केवल करने वाले का नहीं। जो व्यक्ति सिर्फ काम करता है वह अपना समय बेचता है। 1 घंटे के काम के लिए 1 घंटे का पैसा, और समय सीमित है। एक दिन में 24 घंटे, एक साल में 365 दिन। जो व्यक्ति व्यवस्था बनाता है वह दूसरों का समय खरीदता है। वह 100 लोगों के समय का उपयोग करता है, 1000 लोगों के समय का उपयोग करता है, और उसकी कोई सीमा नहीं। यही फर्क है एक मालिक और एक कर्मचारी में। यही अंतर है धन इकट्ठा करने वाले और धन कमाने वाले में। मेहनत करने वाला सोचता है आज मुझे कितना काम करना है, मुझे कितने घंटे लगाने हैं, जबकि धन कमाने वाला सोचता है आज मुझे किससे काम लेना है, किसकी क्षमता का उपयोग करना है, किसे कौन सा काम सौंपना है। यह दृष्टिकोण का अंतर है, यह सोच का अंतर है, और यही अंतर अमीरी और गरीबी का कारण बनता है। और यहाँ एक कड़वा सच आता है, एक ऐसा सच जिसे सुनने के लिए बहुत से लोग तैयार नहीं हैं। मेहनत अक्सर गरीबी को बनाए रखने का एक हथियार होती है। व्यक्ति को इतना थका दिया जाता है, उस पर इतना काम का बोझ डाल दिया जाता है कि उसके पास सोचने का समय ही न बचे, विचार करने का अवसर ही न रहे। क्योंकि सोचना खतरनाक है। सोच प्रश्न पैदा करती है, और प्रश्न मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देते हैं, स्थापित नियमों को हिलाते हैं। इसलिए समाज मेहनत की पूजा करता है लेकिन चतुराई से डरता है, मेहनत को प्रोत्साहित करता है लेकिन बुद्धिमत्ता को संदेह की नज़र से देखता है। धन उस ओर नहीं जाता जहां सबसे ज्यादा श्रम होता है। धन उस ओर जाता है जहां सही निर्णय लिए जाते हैं, सही विकल्प चुने जाते हैं, सही दिशा में कदम उठाए जाते हैं। निर्णय लेने वाला गलत हो सकता है, वह भूल कर सकता है, उसकी योजना विफल हो सकती है, लेकिन निर्णय न लेने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। वह हमेशा उसी स्थान पर खड़ा रहता है जो सिर्फ ईमानदारी पर भरोसा करता है। उसके पास एक तलवार तो हो सकती है लेकिन कोई रणनीति नहीं, और बिना रणनीति के तलवार सिर्फ एक भारी लोहा है, एक बोझ है। उससे आप खुद को नहीं बचा सकते, दुश्मन को नहीं हरा सकते। धन चालाक लोगों के पास जाता है, केवल अच्छे लोगों के पास नहीं। यह वाक्य कठोर लग सकता है, पर यही वास्तविकता है।
दौलत एक भावना नहीं, एक गणित है, एक कैलकुलेशन है, और जो इस गणित को नहीं समझता वह हमेशा इसके निचले पायदान पर रहेगा, वह हमेशा इस खेल का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन कभी इसका विजेता नहीं बन पाएगा। गरीबी मेहनत की कमी नहीं, समझ की कमी है, ये दृष्टि की कमी है, ये सोचने के ढंग की कमी है, और जब तक यह कमी दूर नहीं होती तब तक स्थिति नहीं बदलती। जो व्यक्ति जीवन भर सिर्फ काम करता रहता है, वह दूसरों के सपनों को साकार करता है, वह दूसरों की योजनाओं को पूरा करता है। उसकी ऊर्जा, उसका समय, उसका जीवन किसी और के लक्ष्य की पूर्ति में लग जाता है। जबकि जो व्यक्ति रुक कर सोचता है, रणनीति बनाता है और सही चाल चलता है, वह अपना खुद का इतिहास रचता है, वह अपनी कहानी लिखता है। धन हमेशा उसका पीछा करता है जो रास्ता बनाता है, न कि उसका जो बस चलता रहता है, जो नक्शा बनाता है, न कि उसका जो सिर्फ रास्ते पर चलता है। तो अब सवाल यह है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे पूछा जाना चाहिए, क्या आप सिर्फ चलते रहने वाले बने रहेंगे, उस भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे जो बस आगे बढ़ती जाती है, या फिर आप वो बनेंगे जो रास्ते तय करता है, जो दिशा निर्धारित करता है, जो मानचित्र बनाता है और दूसरों को बताता है कि कहाँ जाना है।